बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। देवादिदेव माँ पार्वती की जय हो। बहुत प्यारा संवाद आज के संवाद में सुने। नारद जी का संवाद है। जब भगवान श्री हरि नारायण को नारद जी श्राप दे देते हैं क्रोध में आकर, फिर जब नारायण अपनी माया को खींचते हैं तो नारद जी बहुत पछताते हैं। और संवाद जो शिव जी के दो गढ़ हैं, वो जाके जब नारद जी की माया हट जाती है, प्रभु कृपा करते हैं, तब शिव जी के जो गढ़ हैं वो ब्राह्मण के वेश में जो गए थे, वो आकर नारद से क्षमा मांगते हैं, अपनी बात बताते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो नारद जी उनके जन्म का, अवतार का कारण बता देते हैं। बहुत प्यारा संवाद है और सुने, आप भी पढ़ें हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। इत मंत्रत्येन आचमनं कुर्यात् श्री युगल बीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्यात्। बहुत प्यारा संवाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं कि मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इसी से वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनको क्रोध हो आया, बहुत क्रोध बढ़ गया, बहुत गुस्से में हो गए नारद जी। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दे दिया कि तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की है, जाकर उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष नावा। हरकत अधर को पमन माए, सपदि चले कमलापति पाए। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चल दिए। नारद जी तुरंत चल दिए, बहुत गुस्से में हो गए और मन में विचार करते हैं, देहौ श्राप की मरी हूँ जाए, जगत मोरे उपहास कराए। बिचाई पांथ मिले धनु जारी, संग रमा सोई राज कुमारी। मुनि कहते हैं, मन में सोचते जाते थे नारद जी, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। बहुत गुस्से में हैं कि जाकर श्राप दूंगा और या तो प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच में ही मिल गए, बीच रास्ते में भगवान मिल गए। भगवान तो सब जानते ही हैं, वे आके मिल गए। साथ में
लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी जी थी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहा चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजाति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। मुनि बोले, देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चल दिए। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया, बहुत गुस्से में हो गए। माया के वशीभूत होने के कारण मन में कुछ चेत नहीं रहा, मन में कुछ भी चेत नहीं रहा कि ये कौन है। पर संपदा सकौ नहीं देखी। नारद जी क्रोध में आकर भगवान से कहते हैं, पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुमरे रेसा कपट विषेकी। मथत सिंदूर रुद्राई बौराए, सुराह प्रेरी विष पान कराए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि ने कहा, आज नारद जी बहुत गुस्से में हैं। श्री हरि नारायण से बड़े क्रोध में गुस्से में आकर बात करते हैं। बोले, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्षा और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विष पान कराया, उन्हें विष पिला दिया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। असुर सुरा विष करहि, असुर सुरा विष संकरहि, आपुरमा मनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। नारद जी क्रोध में आकर कहते हैं, असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े ही धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मनहि करो तुम सोई। भले मांद मांदे भल करो, विषमय हरस नहीं कछु धरो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आज मुनि नारद जी बड़े क्रोध में हैं। क्रोध में आकर भगवान से बात कर रहे हैं, भगवान को बहुत बोल रहे हैं। बोले, तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डाहा की परिचय हो सबका हो, अति असंक मन सदा उछाओ। करम शुभ तुम्हि न बाधा, अब लगे तुम्हि न काहो साधा। आज नारद जी बड़े गुस्से में हैं और प्रभु से कहते हैं कि सबको ठग ठग कर परख गए हो।
और अत्यंत निडर हो गए हो। तुम्हें डर तो है नहीं, इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है, सबको ठगते रहते हो, तुम्हारी आदत पड़ गई है। और नारद जी कहते हैं शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते, तुम्हें शुभ और अशुभ कुछ भी बाधा नहीं देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे शुभ हो और अशुभ हो। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया है, बोले नारद जी भगवान से कि अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था, आज जो है अच्छे घर बना दिया है, आज अच्छे से पाला पड़ा है। नारद जी कहते हैं भले भवन अब बायन देना, पावहुगे फल आपन कीना, बंचे मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। नारद जी बोले अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझको ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यही मेरा श्राप है। श्राप दे दिया नारद जी ने। आज क्रोध में आकर नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान को। कपि आकृति तुम कीन्ही हमारी, करी है केस सहाय तुम्हारी, मम उपकार मम अपकार कीन तुम भारे, नारी बिराह तुम होब दुखारी। प्रभु से आज नारद जी कहते हैं प्रभु एकदम मौन होकर सब कुछ सुन रहे हैं, कितना सुंदर प्रभु का स्वभाव है, भक्त चाहे जैसा हो सब कुछ भगवान स्वीकार करते हैं, बड़े प्रेम से बड़े आदर के साथ। प्रभु चुपचाप सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और नारद जी क्रोध में आकर बहुत कुछ कह रहे हैं। बोले कि तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। इतना बड़ा श्राप दे दिया नारद जी ने भगवान को। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये क्रोध हमको कितना गिरा देता है, कितना गिरा देता है, इसीलिए क्रोध से बचना चाहिए। क्रोध हो चाहे मोह हो, ये सब हमारे शत्रु हैं और हमारे भीतर ही हैं, बाहर कोई शत्रु नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। सबसे बड़े हम अपने आप के ही, खुद के ही शत्रु हम खुद हैं। आज नारद जी की वही दशा हुई, बाद में आखिर पछताते हैं। और इधर प्रभु श्राप शेष धरि हरसिया, प्रभु बहु बिनती कीन, निज माया के प्रबलता, करसि कृपा निधि लीन। देखो भगवान श्राप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए, प्रभु हृदय में हर्षित हैं। नारद जी ने इतनी खरी खोटी उनको सुनाई है, प्रभु हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की, फिर भी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु कृपा निदान। भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली, तब भगवान ने जो माया रची थी वो माया की प्रबलता खींच ली। अब जब हरि माया दोरे निवारी, नहीं ताहरा मान राज कुमारी,
तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति है ना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, जो भगवान ने माया रची थी, क्योंकि वहां न राजा था, न राजकुमारी थी, न विश्व सुंदरी थी, सिर्फ भगवान की माया थी। उस माया को जब भगवान ने हटा लिया, तब वहां न लक्ष्मी ही रह गई, न राजकुमारी ही रह गई। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों के हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। नारद जी भगवान के चरणों में गिर गए और कह रहे हैं, हाथ जोड़कर चरणों में पड़े हैं आज, और कह रहे हैं, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला। नारद जी कहते हैं, आज जो हमने श्राप दे दिया है, हे नाथ ऐसी कृपा कीजिए जो श्राप मिथ्या हो जाए, मिथ्या हो जाए, उसका कोई असर ना हो। हे कृपा कीजिए, हे नाथ मेरी रक्षा कीजिए। नारद जी कहते हैं, मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहा मुनि पाप मिटे किमि मेरे। नारद जी कहते हैं, चरणों में पड़े हैं, विनती कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, कहते हैं, कृपालु मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। हे मुनि, मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक, नारद मुनि कहते हैं, प्रभु मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। शब्द जो निकल जाता है, जो जुबान से कह देते हैं, वो कहाँ वापस आ सकता है। इसीलिए सोच विचार कर बोलना चाहिए। किसी को बोलने से पहले कितना भी क्रोध आ जाए, लेकिन अपनी जुबान को हमेशा कंट्रोल में रखें। बोलने से पहले बिन विचारे जो करे वो पाछे पछताए। बिन विचारे कोई शब्द बोल देते हैं या कोई कार्य कर लेते हैं, बाद में हमको पछताना पड़ता है। आज वही नारद की वही दशा है। जपहु जाए, तब नारद जी कहते हैं, प्रभु जो हमसे पाप हो गए हैं, इतने खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप हो गए हैं, वह कैसे मिटेंगे। प्रभु से कहते हैं। फिर प्रभु कहते हैं, जपहु जाए शंकर सतनामा, होए हृदय तुरत विश्रामा। कौन शिव समान प्रिय मोरे, असि पर तेति तजहु जनि भोरे। तब भगवान श्री हरि नारायण ने कहा नारद जी से, भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सत नाम का जप करो, इससे तुम्हारे हृदय में शांति मिलेगी, हृदय की जलन मिटेगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। इस विश्वास को भूल कर भी मत छोड़ना, क्योंकि नारद जी ने भगवान के भोले बाबा के वचन को नहीं माना। भोले बाबा ने मना किया था कि कहीं श्री हरि नारायण से ना बता देना, चर्चा चले तब भी छिपा ले जाना, लेकिन भोले बाबा के वचन को नहीं माना नारद जी ने। आखिर में भगवान से बताया, जिसका फल आज ये पाया उन्होंने। कहीं पर जहीं पर कृपा, प्रभु कहते हैं, जहीं पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। असुर धरि मई बेचरहु जाई, अब न तुम्हि माया नियराई।
प्रभु बोले, हे मुनि पुरारी शिव जी, जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो। अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। प्रभु कहते हैं, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी, भ्रमित नहीं करेगी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभो, तब भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर, ढांढस देकर, शांत कराकर प्रभु ने बहुत समझाया, ढांढस देकर उनको शांत कराया, कृपा की। तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए। नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले गए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आगे का पाठ कल सुनाएंगे प्यारे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों, आप सभी से जय जय सिया राम। और यदि पाठ पहली बार वीडियो देखे हैं तो प्यारे, इस चैनल में पूरी रामायण भाव अर्थ सहित अपलोड है, अलग अलग धुन में है। और जब आप चैनल में जाएंगे तो आपको सब लिंक अलग अलग मिल जाएंगी, विश्राम अलग अलग, हमने सब लिंक भेजी है, आपको मिल जाएंगी। सुने, आनंद लें। जय श्री राम।